चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में पड़ाव। जयालों ने N127 टाउनशिप में पिंडाल सजा लिया। टाउनशिप क्रिकेट ग्राउंड में 12,000 कुर्सियां लगा दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा और इंतजामात का जायजा लिया। जी हाँ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में कारकुनों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर में पहुंचे हैं। जयालों ने N127 टाउनशिप में पिंडाल सजा लिया है। टाउनशिप क्रिकेट ग्राउंड में 12,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने जलसागाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया है। आपको ये बता दें, सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। जलसागाह में मौजूद है हमारी एंकर पर्सन दुआ जमील, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी दुआ, बताएगा कैसा जोशो खरोश देखा जा रहा है, क्या देख रही है वहां पर? जी बहुत शुक्रिया आपका। जोशो खरोश की तो बात ही ना करें, क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा है और इस ठंड में लोगों का आना एक बड़ी बात होती है। जाहिर है आप जानते हैं कि इंतखाब करीब है, अब तो चंद दिन बाकी रह गए हैं और इस तमाम तर माहौल में तमाम सियासी जमातें बड़ी मुतहरिक नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पर हमें हर रोज 2-2, 3-3 जलसे करती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पंडाल जहां पर इस वक्त लोग आ चुके हैं और लोगों की आमद अभी जारी है। काफिलों की सूरत में लोग आ रहे हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, इस शदीद सर्दी में यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं ये मेन जो स्टेज है यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ थोड़ी देर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पहुंचेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है और हमारे साथ भी मौजूद है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर अफजाल तालिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ इनसे बातचीत करते हैं ताकि देखें क्या तैयारियां हैं। मैं सबसे पहले अफजाल आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप क्योंकि इसको कवर कर रहे हैं, तो अब तक आपने कितनी तैयारियां देखी, कितने लोग आ चुके हैं और मतलब कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्ली? हाँ जी बिल्कुल, जो बात ये है कि पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ लाहौर में और पंजाब में एक जो है रिवाइवल के तौर पर ये जलसा देखा जा रहा है। तो इस हवाले से जो है असलम गिल साहब हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट हैं और तमाम अरकान असम्बली पंजाब फेडरल गवर्नमेंट के वफाक के सूबाई के लाहौर के तमाम जो कारकुन हैं बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। लाहौर में ये एक हल्का 127 है। मैं समझता हूँ 35 साल बाद पीपल्स पार्टी ने 88 में बेनजीर भुट्टो ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था लाहौर की शहर से, जबकि 77 में जो है वो जुल्फ़िकार भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा था। तो 35 साल बाद लाहौर में रिवाइवल है पीपल्स पार्टी की। तो हमारे साथ मौजूद हैं असलम गिल साहब, मौजूद है हमारे साथ लाहौर के प्रेसिडेंट। उनका जाहिर है आप कवरेज कर रहे हैं इतनी सर्दी में, हमारे नुमाइंदे जो हर जगह एक्सप्रेस न्यूज की ये खासियत रही है कि हम हर जगह पहुँचते हैं, तो आज हम यहाँ भी मौजूद हैं। अब हम थोड़ा क़यादत से बात कर लेते हैं असलम गिल साहब लाहौर की, जो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि पंजाब लाहौर शेर के गढ़ में पहुंचकर हम शेर का शिकार करेंगे तीर से। तो जानते हैं कैसे शिकार करेंगे, क्या प्लानिंग है? असलम गिल साहब क्या तवक्कुआत हैं, क्या प्लानिंग है, कैसे शिकार करेंगे? ये प्लानिंग ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जिंदा दौरान लाहौर दाता की नगरी के रहने वाले इन्होंने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आज उन्होंने ऐलाने जंग कर दिया है। चाहे कोई शेर आए या कुछ और आए, तीरों की बारिश होगी और आज का फैसला जिंदा दौरान लाहौर का फैसला 8 फरवरी को फैसला होगा। नाज़रीन, चूंकि पीपल्स पार्टी खवातीन की जमात है और खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी जोशो खरोश है इनमें भी कि पंजाब और लाहौर को फतह करने का इरादा रखती हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। आयशा, कैसी हैं आप? खैरियत से। क्या तवक्कुआत हैं आपको लाहौर से, पंजाब से, पीपल्स पार्टी का रिवाइवल और खास तौर पर N127 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद मैदान में? देखिए, बीबी का बेटा लाहौर आ रहा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि वो ना जीते। लाहौर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको यहाँ पीछे नजर आ रहा है कि लाहौर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और इंशाल्लाह यहाँ से हमारी जीत होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यहाँ से। और आपको क्या लगता है ये शेर का गढ़ है भाई, नून लीग का गढ़ समझा जाता है और आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं तीर शिकार? हमने शेर को भगा दिया है, वो अब नहीं मिल रहा है। चले जी नाज़रीन, देखते हैं समीना खालिद गुरकी साहिबा पंजाब की प्रेसिडेंट है, हमारे साथ हैं, काफी अर्से से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही है। वालेकुम। क्या तवक्कुआत है आपको पीपल्स पार्टी का? आपको लगता है पंजाब में एक कम बैक करना चाह रहे हैं, वो हो पाएगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल जी, इलेक्शन में हमारी कोशिश है और चेयरमैन बिलावल साहब का N127 से इलेक्शन कंटेस्ट करने की वजह से हमारे लोगों में बहुत जोश जलवा है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट जीतेंगे अपने चेयरमैन की। आपको क्या लगता है कि नून लीग का गढ़ है, नून लीग के गढ़ में किस तरह से आप समझते हैं कि यहाँ जगह बना बने? और थोड़ा सा लास्ट
पार्टी का स्कोर इतना अच्छा नहीं था, तो इस दफा क्या खास पैकेज है आपके पास? देखिए, एक तो शोर बहुत है, आवाज समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप ये देखें, कोई भी जो पार्टी है वो हमेशा एक पोजीशन में नहीं रहती है। तो ये जरूरी नहीं है। 2002 में PMLN की सिर्फ 17 सीटें थी, फिर उसके बाद ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी 2008 में, 2015 में 13 में फिर इनकी मेजॉरिटी आई, लेकिन अभी जो है फिर इसी तरह होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने रिवाइवल में जा रही है। आप सब तमाम जितनी भी यहाँ पर लीडरशिप है, खासतौर पर पंजाब की, लाहौर की, वो ये समझती है कि इस दफा वो शेर का शिकार जरूर करेंगे। तो देखते हैं 8 फरवरी को ये मैदान लगेगा, कौन सी सियासी जमात अपना जो दावे बातें कर रहे हैं उस पर पूरा उतरेंगे और मैदान मारेंगे, और कौन किसको सरप्राइज देगा, जाहिर है इसका फैसला भी 8 फरवरी को होगा। जी ठीक है दुआ जमील, आप जलसागाह में मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल जलसे की जो पोजीशन है, जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो क्या कहते हैं, इस बारे में हमें अपडेट कर रही थी। दूसरी जानिब शेर भी धाड़ने को तैयार है। नून लीग शहबाज शरीफ कल लाहौर में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ इंतखाबी रैली का आगाज गजुमता से करेंगे। शहबाज शरीफ के लिए 123 में 20 इस्तकबालिया कैंप लगाए जाएंगे। शहबाज शरीफ इस्तकबालिया मकामात पर लीगी कारकुनों से खिताब करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कल लाहौर में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। पार्टी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ इंतखाबी रैली का आगाज गजुमता से करेंगे। शहबाज शरीफ के लिए 123 में 20 इस्तकबालिया कैंप लगाए जाएंगे। शहबाज शरीफ इस्तकबालिया मकामात पर लीगी कारकुनों से खिताब करेंगे। तो इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। बराह रास्त ले चलेंगे कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस गैस के बहरान के हल के लिए हमने पहली बात तो यह है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जब आइन में एक प्रोविजन मौजूद है कि जिस सूबे से गैस निकलती है उसको तरजीह में रखा जाएगा, तो फिर इस पर अमल दरामद ये हुकूमतें क्यों नहीं करती। अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इस आइन की इस आर्टिकल पर अमल दरामद करवाएंगे, ताकि हमारे सूबे और खासतौर पर शहर कराची जहां सनतें भी हैं, घरेलू सार्फिन भी हैं, उनकी जरूरत, और अल्लाह ने चाहा तो इस आइन की इस आर्टिकल पर अमल दरामद करवाएंगे, ताकि हमारे सूबे और खासतौर पर शहर कराची जहां सनतें भी हैं, घरेलू सार्फिन भी हैं, उनकी जरूरत पूरी हो। लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। सनतों और रिहायशी इलाकों के लिए टैरिफ में कमी की जाएगी, और ओवरऑल भी नए ज़खायर की तलाश, निशानजद ज़खायर से पैदावार को यकीनी बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पुरानी टेक्नोलॉजी पे जब आप इन कुओं से पैदावार करते हैं गैस की, तो आप वो प्रॉपर तरीके से उस काम को नहीं कर पाते, वो कॉस्टली भी होती है। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करनी होगी। LNG की खरीदारी में जो किकबैक्स और करप्शन है उसको खत्म किया जाएगा, और वर्चुअल पाइपलाइन को यकीनी बनाया जाएगा। पानी का शदीद बहरान, K3 मंसूबा नेमतुल्लाह खान साहब ने मुकम्मल किया था 100 मिलियन गैलन पानी। उसके बाद से लेकर आज तक K4 मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका। कभी इन चीज़ों से जो है कभी पसंदीदगी का इजहार रहा है। इस बंदे ने ना सिर्फ ये किया, लोगों को नाहल किया। तलाल चौधरी साहब आपके सामने खड़े हैं, झूठे मुकदमे बनाए, जेलों में डाला, मियां नवाज शरीफ से लेके आम वर्कर तक, और ऐसे ऐसे मुकदमे बनाए। मेरे खिलाफ एक ऐसा घटिया मुकदमा बनाया, मैंने उस मुकदमे में कोई 6-7 माह बाद रिहा होने के बाद मैं कौमी असम्बली में गया। मैं कुरान पाक अपने हाथ में लेके गया और मैंने कहा कि ये कुरान पाक का वो नुस्खा है जिसके ऊपर रोज़ाना जो है वो तलावत की जाती है। मैं ख़ुद जेल में भी करता रहा हूँ। मैंने कहा ये कुरान पाक मेरे हाथ में गवाह है, ऊपर कौमी असम्बली की छत पे 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के नामों को और इस कुरान पाक को गवाह बना के ये कहता हूँ कि मेरी 25 साल जो है वो सियासी ज़िंदगी है। मैंने 25 सालों में किसी हीरोइन फरोश, किसी मंशियात फरोश के लिए कभी किसी थाने में, कभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में फ़ोन भी किया हो, किसी की हमायत की हो,
किसी के साथ तल्लक रखा हो तो अल्लाह ताला का कहर और अजाब जो है वो मेरे ऊपर नाज़िल हो। और अगर मैंने ये नहीं किया और अल्लाह के फजल से नहीं किया तो फिर जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा मुकदमा बनाया है, अल्लाह ताला का नहीं किया और अल्लाह के फजल से नहीं किया तो फिर जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा मुकदमा बनाया है, अल्लाह ताला का कहर और गज़ाब उन पे नाज़िल हो और उनके ऊपर अल्लाह ताला ज़िल्लत मुसल्लत करे। और अल्लाह के फजल से आज ज़िल्लत मुसल्लत हुई है। आज वो उस ज़िल्लत और रुसवाई को जो है वो उठा रहे हैं। ऐसा दौर कि जिसमें गिरफ्तार करना, भाई मरियम नवाज को आपने गिरफ्तार करना है तो रायविंड से लेके कोट लखपत जेल तक कम से कम को 10 किलोमीटर बनते हैं। आप किसी जगह पे रोक लें, किसी जगह पे उसे रोक के गिरफ्तार कर लें, कहें जी ये वारंट है आपका खिलाफ मुकदमा है। ओ भाई उसे जेल में कैद उसके बाप मियां नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार करने का क्या तुक बनता है? सिर्फ ईज़ा देना, तकलीफ देना। अमेरिका में गया, वहां पे जाके कि जी मैं अब जाऊंगा पाकिस्तान और मैं जाके देखूंगा कि उन्हें कोई सहूलतें तो नहीं दी जा रही, उन्हें कोई एसी तो नहीं लगा दिया। अब खुद वैसे 5 स्टार होटल की सहूलतें ले रहा है, लेकिन हमने कभी एतराज़ नहीं किया। हम कभी इतना गिर नहीं सकते कि हम जाके ये कहें कि जी इसे जेल में जाके देखो इसे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। अमेरिका में ये कह रहा कि मैं जाके ये करूँगा। उसके बाद सऊदी अरब गया, वहाँ से आया वापस तो कहता जी सऊदी अरब का कानून बड़ा सही है, वहाँ पे तो 1 मिनट में बंदे को फांसी लगा देते हैं। मुझे अगर इख्तियार मिले तो मैं कम से कम 500 आदमियों को फांसी लगाना चाहता हूँ। ये थे वो हालात। और मुल्क जो है वो हर दिन नीचे जा रहा था, क्योंकि जब जमहूरियत में तो हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर वो साथ ना चलें तो गाड़ी चल नहीं सकती। और उसने 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन लीडर की कुर्सी साथ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट के फासले पे, उसने कभी हाथ नहीं मिलाया था, उसने कभी सलाम अलैकुम नहीं कहा, उसने कभी देखा नहीं। वो ऊपर से जो है वो कुर्सियों को जो है वो बीच में से होके आता था कि अगर मैं सामने से जाऊंगा तो शायद कहीं मुझे हाथ ना मिलाना पड़ जाए या मिलना ना पड़ जाए। अपोजिशन लीडर से, अपोजिशन से उसने पौने 4 साल में ना फ़ोन पे गुफ्तगू की ना मुलाकात की। और मुल्क मुआशी तौर पे इस तरह से जो है वो दिवालियापन का शिकार होने के करीब आया, जो IMF से मुआहदा किया आपके सामने है। ये बिजली के बिल क्यों महंगे हो रहे हैं? सब्सिडी ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हो गई है? IMF का मुआहदा है। ये IMF का मुआहदा हमने किया है। ये पेट्रोल के ऊपर, ये पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? मुस्लिम लीग नून ने अपने गढ़ लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज NA-118 में कारकुनान से खिताब करेंगे। हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए कारकुनों की तैयारियां मुकम्मल, ढोल की थाप पर घोड़ों का डांस भी करवाया जा रहा है। बिलाल गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे NA-118 से हमजा शहबाज अपनी इंतखाबी जलसे की सूरत में आज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और इस वक्त पंडाल कारकुनों से सज चुका है। दाएं साइड पे खवातीन के लिए जगह मखसूस की गई है, जहाँ पे खवातीन कारकुन की कसीर तादाद मौजूद है। मर्दों का भी अलग से रास्ता बनाया गया है, उनके लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। मर्द और बुजुर्ग जो से हैं जोग जादोर कारकुनों की सूरत में अपने महबूब कायद के जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ का ये 100 हल्का 18 118 है, NA-118 है। ये बहुत बड़ा वसी है और ये पुराना कदीमी इलाका है। यहाँ पे जो सा बाटी गेट से ये दादा सर दरबार बैक साइड पे जहाँ से शुरू होता है, चमरा मंडी, फैज बाग, शाद बाग, गड़ी शो
शदाब कॉलोनी और दीगर इलाके जोन से हैं, उर्दू बाजार होगा, चमरा मंडी हो गया, वसंतपुरा हो गया, मिस्री शाह हो गया, ये सारे 100 NA-18 में आते हैं और यहाँ पे कई यूसियाँ, और ये लाहौर की मुनासबत से देखा जाए यहाँ पे ये बहुत जो सा NA का रास्ता है, जहाँ हल्का है, जहाँ पे 3 PP के उनके जो से नुमाइंदे हैं वो इनके नीचे काम करेंगे। इस वक्त पंडाल में कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है, पार्टी परचमों के साथ कारकुन शामिल हो रहे हैं, नगमे चलाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में ही हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पे पंडाल में पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो दीगर कायदीन हैं उनकी कसीर तादाद अपने महबूब कायद को वेलकम करने के लिए इस पंडाल में मौजूद है। और जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे वैसे ही जो से मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, वो मर्द हों या खवातीन हों, सारे ही इसी पंडाल में अपने महबूब कायद को वेलकम करने के लिए जलसे में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कारकुनों की कसीर तादाद है। सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, शालमी गेट से लेके बाटी गेट और उर्दू सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और उधर MKM पाकिस्तान ने कराची में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बाग जिनाह में जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार खिताब करेंगे। रहनुमा MKM अनीस कायम खानी के जलसा गाह का दौरा, कहा आज जलसा नई तारीख रकम करेगा। MKM पाकिस्तान ने कराची में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बाग जिनाह में जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार है, कुर्सियां लगा दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार खिताब करेंगे। रहनुमा MKM अनीस कायम खानी का जलसा गाह का दौरा, इस पर मजीद बात करेंगे दुआ अब्बास से। जी दुआ, बताइएगा इंतजामात कैसे हैं, क्या लोगों ने आना शुरू कर दिया? जी देखिए, मैं इस वक्त बाग़ जिनाह ग्राउंड में मौजूद हूँ और MKM पाकिस्तान की जानिब से बाग़ जिनाह ग्राउंड में आज शाम पावर शो का मुजाहरा किया जाएगा। इस सिलसिले में जो जलसे के दौरान कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत दीगर पार्टी रहनुमा जो हैं वो जलसे से शुरा से खिताब करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे जलसे की जो तैयारियाँ हैं वो अपने आखिरी मराहिल पे पहुँच चुकी हैं और तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी हैं। जो पंडाल है इसमें भी नशिस्तें सजा दी गई हैं, जबकि क्योंकि MKM पाकिस्तान की जो क़यादत इनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो है शिरकत करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे फर्शी नशिस्तों के लिए कालीन भी जो है बिछा दिए गए हैं, स्टेज भी सजा दिया गया है। स्टेज पे हम देख रहे हैं कि बड़ी स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई है साउंड सिस्टम और लाइटनिंग सिस्टम के साथ, जबकि पंडाल में भी छोटी छोटी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जितने भी ये जलसे में आने वाले जो शुरा हैं वो जो पार्टी रहनुमाओं के जो खिताब हैं वो बआसानी देख सकें। और शुरा खुसूसन खवातीन की सहूलत के लिए यहाँ पे जो है मोबाइल टॉयलेट्स का भी एहतमाम किया गया है, जबकि ठंडे पानी के पीने के पानी की जो टंकियां हैं वो भी यहाँ पे पहुंचा दी गई हैं। और किसी भी जलसे के दौरान किसी भी तिब्बी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ पे जो तिब्बी कैंप है वो भी लगाया गया है। मजीद बताती चलूँ कि यहाँ पे स्टेज के करीब ही MKM पाकिस्तान के सोशल मीडिया टीम जो है उसके लिए एक खुसूसी डेस्क भी बनाई गई है, जिसके जरिए जो दीगर शुरा हैं जो घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, दुआ आगाह कर रही थी। अब आपको बताएं कि सहाफ़ती तंजीमों के अहम इजलास में मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियों पर तशवीश का इज़हार किया गया है। सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब्स ने मुत्तहद होकर सूरत हाल से निपटने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ यूनियंस, प्रेस क्लब, सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स की एसोसिएशन का इजलास नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें फ्री मीडिया के लिए इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया गया। इजलास में एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के सदर असर अब्बास, सेक्रेटरी जनरल तारिक महमूद, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नायब सदर आमिर महमूद, सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक शरीक हुए। इजलास के शुरका का कहना था कि कोशिश की जा रही है कि सेंसरशिप नाफिज की जाए। आज़ादी इजहार पर पाबंदी की कोशिशों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अगर इस मामले पर एडिटर्स, सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स खामोश रहे तो मौजूदा सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। इजलास में इत्तफाक किया गया कि आज़ादी इज़हार राय और जिम्मेदाराना सहाफ़त को यकीनी बनाया जाएगा। सहाफ़ियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासती या गैर रियासती अनासर की जानिब से मीडिया हाउसेस पर किसी भी हमले के खिलाफ मुश्तरका मज़ाहमत की जाएगी। सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सहाफ़ियों के किरदार कशी की रोकथाम के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।